नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। स्वागत है मित्रों आप सभी का। आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग, और हम इस 96 एपिसोड में हम विज्ञान के कक्षा 7 के इकाई बल एवं यंत्र के बारे में बात कर रहे हैं। इस इकाई 17 में हम बल के प्रभाव, बल के प्रकार, घर्षण बल का उपयोग एवं हानियाँ, सरल मशीनों के प्रकार एवं उपयोगिता, मशीन की देखभाल और रखरखाव के बारे में बात करेंगे। हमने कक्षा 6 में अध्ययन किया था कि जमीन पर या नत समतल पर झुकती हुई गेंद या कोई गतिशील वस्तु की गति थोड़ी देर बाद परिवर्तित हो जाती है, या तो धीमी हो जाएगी या फिर तेज हो जाएगी, अथवा अपनी गति की दिशा बदल देती है। इस तरह से हमने यह जाना था कि गतिशील वस्तु धीमी या तेज कैसे हो सकती है, अथवा अपनी गति की दिशा कैसे बदल सकती है। यह सब किसी बाह्य कारक या प्रयास द्वारा ही संभव हो पाता है। हमने इसके लिए कई उदाहरण दिए थे। इसमें हमने एक पटरे पर एक वस्तु को स्लाइड कराते हुए देखा था। अब हम इसी से संबंधित बल के बारे में बात करेंगे। हमने यह अनुभव किया है कि क्रिकेट या फुटबॉल खेलते समय आप गेंद को गतिशील बनाने अथवा उसे रोकने के लिए क्या करते हैं। किसी गतिशील गेंद को और अधिक गति देने के लिए हम क्या करते हैं। गेंद की दिशा किस प्रकार परिवर्तित की जा सकती है। उक्त सभी स्थितियों में गेंद पर हमें अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता है, और यह खास धक्का देने, रोकने या खींचने द्वारा किया जाता है। यह प्रयास ही बल कहलाता है। जैसे हम अपने पैर के ठोकर से कोई बाल मारते हैं, जो धक्का देने का प्रयास होता है, या कोई फुटबॉल हमारे सामने आती है तो उसको रोकने का प्रयास करते हैं। तो ये सभी प्रयास ही हमारा बल कहलाता है। इस प्रकार बल लगाने के लिए कम से कम हम कहें तो दो वस्तुओं के मध्य परस्पर कार्य होना जरूरी होता है। वह वस्तु जिस पर बल लगाना है, और दूसरा वह वस्तु जो बल आरोपित करती है। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप द्वारा हम देख सकते हैं, या हम हमेशा अपने घरों में ये क्रियाकलाप करते हैं। जैसे कि हम क्रियाकलाप या गतिविधि के बारे में बात करें तो बल, धक्का या खिंचाव किस प्रकार होता है। जैसे दरवाजे को हम खोलते हैं या बंद करते हैं, तो उसमें क्या होता है। दरवाजे को बंद करते हैं तब भी और खोलते हैं तब भी हमको धक्का या खिंचाव की ज़रूरत पड़ती है, जिससे दरवाज़ा बंद होता है और खुलता है। यह बल के कारण ही होता है। दूसरा, कुएं से पानी भरी बाल्टी को खींचना। हम अक्सर देखते हैं कि जब हमको कुएं से पानी निकालना होता है तो हम पानी से भरी बाल्टी को खींचते हैं। यदि हम पानी से भरी बाल्टी को सीधे खींचते हैं तो वह हमको ज़्यादा खिंचाव की ज़रूरत पड़ती है, जबकि वही घिरनी द्वारा जब खींचते हैं तो हमको कम खिंचाव की ज़रूरत पड़ती है और हमको कम बल लगाना पड़ता है। इसी तरह से सामान से लदी हुई ट्राली को जब हम चलाते हैं तो हम इंजन द्वारा चला करके धक्का देते हैं, जिससे इंजन धक्का देने से इंजन की ट्राली खींचती है, और साथ में वह इंजन के साथ साथ खींचती चली आती है। इस प्रकार यह सभी क्रियाकलाप हम दैनिक जीवन में अक्सर करते रहते हैं।
सभी गतिविधियों को करने के लिए किया गया प्रकाश धक्का या खिंचाव ही है, जिसे हम बल कहते हैं। अर्थात बल वह कारक है, अर्थात वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु दूसरे वस्तु पर आरोपित करती है। इस प्रकार यह बल की परिभाषा है। अब हम आगे बल का प्रभाव किस प्रकार होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि खिलाड़ी हॉकी का खिलाड़ी या गेंद पर हॉकी या छड़ी द्वारा बल लगाते हैं तो क्या होता है, छड़ी द्वारा बल लगाने से गेंद गतिमान हो जाती है। उसी प्रकार यदि आती हुई बॉल को रोकने का प्रयास करें तो वह गतिमान गेंद रुक जाती है। उसी प्रकार जब कोई खिलाड़ी फुटबॉल खेलता है तो फुटबॉल में एक गोलकीपर होता है जो गोल की गोलची के सामने खड़ा होता है। उसमें भी यदि हम देखें तो गोलकीपर गोल की ओर आती हुई फुटबॉल को रोकने का प्रयास करता है। आखिर ये कैसे करता है? इसी प्रकार साइकिल चलाते समय भी यह प्रक्रिया बल के कारण ही होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उचित मात्रा में बल लगाने से गति करती हुई, जिस प्रकार हॉकी की बॉल या फुटबॉल की गेंद रुक जाती है और बल लगाकर गति करती हुई वस्तु की चाल भी कम हो सकती है। साइकिल के पैडल पर जब आप पैर से धक्का देते हैं तो साइकिल गतिमान हो जाती है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि क्रिकेट का बॉल भी बैट से मारने से गति उसकी ओर तेज हो जाती है और दूसरी दिशा में चली जाती है। इस प्रकार उसकी चाल दिशा बदलने पर चाल अधिक या कम हो जाती है। इससे यह निष्कर्ष हम लगा सकते हैं कि बल लगाकर किसी स्थिर वस्तु को गतिमान तथा गतिमान वस्तु को स्थिर किया जा सकता है अथवा किसी गतिमान वस्तु की चाल में परिवर्तन किया जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि खेल के मैदान में जब क्रिकेट बैट्समैन जो होता है वह बॉल को गेंद की धक्का देकर उसकी दिशा बदल देता है। यही प्रक्रिया गोलकीपर जो फुटबॉल खिलाड़ी होता है वह भी करता है। बल्लेबाज जो होता है वह बल्लेबाज की ओर तेजी से आती हुई क्रिकेट की गेंद पर बल्ले के द्वारा बल लगाने से गति की दिशा बदल जाती है। वही प्रक्रिया फुटबॉल का गोलकीपर भी करता है। अतः बल लगाकर गतिमान वस्तु की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है, चाहे वह फुटबॉल हो या वॉलीबॉल हो या बैट्समैन हो या फिर हॉकी का खिलाड़ी हो। सभी बॉल की दिशा को धक्का देकर या खिंचाव देकर उसमें दिशा बदल देते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बल लगाकर गतिमान वस्तु की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। एक अन्य उदाहरण हम लेते हैं कि जिसमें एक फोम या स्पंज के टुकड़े को मेज पर हम रखते हैं। आप लोग फोम और स्पंज से परिचित होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि फोम या स्पंज हल्का दबाव और गुदगुदा टाइप का होता है। एक फोम या स्पंज के टुकड़े को मेज पर रखकर आप अपने हाथ से दबाएं तो हम क्या देखते हैं कि फोम या स्पंज का टुकड़ा दब जाता है। इससे पहले हम यह बताना चाहेंगे कि पिछले क्रियाकलाप में जो हमने देखा था वह यह कि बल लगाकर गतिमान वस्तु की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। वही प्रक्रिया हम फोम के साथ करते हैं। फोम या स्पंज के टुकड़े को हम जब मेज पर रखते हैं और हाथ से जब दबाते हैं तो फोम या स्पंज का टुकड़ा दब जाता है तथा उसकी आकृति बदल जाती है। इस प्रकार यदि हम कोई रबर बैंड लेते हैं तब भी दोनों हाथ से खींचने पर उसकी आकृति बदल जाती है। रबर बैंड खींचने से उसकी आकृति लंबी हो जाती है और छोड़ देने से पुनः अपनी स्थिति में आ जाती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बल द्वारा किसी वस्तु की आकृति या आकार में परिवर्तन किया जा सकता है। हम जब फोम या स्पंज के टुकड़े की बात करते हैं तो फोम या स्पंज के टुकड़े को बल लगाकर उसकी आकार या आकृति में हमने परिवर्तन किया। इस प्रकार अन्य कई चीज़ें हैं, कई वस्तुएं हैं जिनमें बल लगाकर धक्का या खिंचाव से उनकी दिशा में परिवर्तन
किया जा सकता है। इसका प्रयोग हम जैसा जानते हैं कि गाड़ियों को धोने में, बर्तन धोने में या अन्य कई जगह किया जा सकता है। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले दूसरे भाग में हम फिर मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि बल द्वारा किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन किया जा सकता है। तो आज के इस 96 एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।